नमस्कार साथियों, मैं विशाल रौनियार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम एक ऐसे सवाल जवाब को बहुत ध्यान से समझने वाले हैं जो देश के राज्यसभा में पूछा गया है। और इस सवाल का जो गूंज है ये देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के दिल तक जाती है। साथियों, इस सवाल को हमारे राज्यसभा सांसद श्री जावेद अली खान ने किया है और सवाल ये है कि क्या आठवां वेतन आयोग पेंशन और सरकार की जो मंशा है इसको लेकर पेंशन के लिए क्या सोचा जा रहा है। और इस सवाल का जवाब हमारे देश के जो वित्त राज्य मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी ने उन्होंने जवाब दिया है। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि सवाल तो बहुत सरकारी भाषा में होता होगा, नियम कानून, फाइनेंस बिल, पे कमीशन। लेकिन जो असल मुद्दा है साथियों ये बहुत सीधा है। मुद्दा ये है कि क्या सरकार पेंशनरों के बीच भेदभाव कर सकती है? क्या आठवां वेतन आयोग सच में बना है या फिर नहीं बना है? और जो 31 दिसंबर 2025 से पहले जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उन्हें क्या कुछ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो चलिए आज की इस वीडियो को हम बिल्कुल आसान भाषा में इसके बारे में समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। साथियों, सबसे पहले सवाल को सीधा सीधा समझ लेते हैं कि आखिर सवाल क्या पूछा गया है। राज्यसभा संसद ने कुछ 5 सवाल पूछे थे। जो पहला सवाल था कि क्या फाइनेंस बिल 2025 ने सरकार को ये अधिकार दे दिया है कि पेंशनरों में फ़र्क करे, यानी जो रिटायरमेंट की तारीख है उस रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर किसी को ज़्यादा पेंशन मिले और किसी को कम पेंशन मिले, ये फाइनेंस बिल 2025 में ये अधिकार दिया गया है सरकार को। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि अगर फाइनेंस बिल 2025 को सरकार ने ये अधिकार दिया है तो ऐसा क्यों है और इसका वजह क्या है। जो तीसरा सवाल था कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जो 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं, क्या उनकी पेंशन आठवें वेतन आयोग के हिसाब से बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। और चौथा सवाल है कि क्या आठवां वेतन आयोग काम करना शुरू कर चुका है या फिर अभी योजना बनाई जा रही है। और साथियों, जो पांचवा सवाल है, अगर आठवां वेतन आयोग काम करना शुरू नहीं किया है तो इसके काम करने की शुरू में देरी क्यों हो रही है। साथियों, अब ये जो सवाल है ये सिर्फ कागज पर सवाल नहीं है, ये सवाल उस रिटायर्ड बाबू के हैं जिसने 35 साल नौकरी की है, उस पेंशनर के शिक्षिका के हैं जिसकी दवा की कीमत हर साल बढ़ती है। साथियों, अब हम आते हैं सरकार के जवाब पर। ये सवाल का जवाब सरकार ने कैसे दिया है। जवाब में सबसे पहले मंत्री जी ने नियमों की जो किताब है उसको खोल दी है। उन्होंने कहा है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन है, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल है 2021 का, इसके तहत चलती है। पहले ये नियम 1972 के थे, अब इस नियम को बदल दिया गया है और नया बनाया गया है। सरकार ने कहा है कि पेंशन में जो भी बदलाव होता है ये सामान्य आदेशों के जरिए होता है और खासकर तब होता है जब कोई वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देता है और सरकार उसे मान लेती है। अब एक बहुत अहम लाइन आती है, वेतन आयोग विशेषज्ञ संस्था होते हैं और ये अलग अलग श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अलग अलग वेतन और पेंशन की सिफारिश कर सकते हैं। और फिर सरकार कहती है फाइनेंस एक्ट 2025 का जो पार्ट 4 है, इस पार्ट 4 में सिर्फ पुराने पेंशन नियमों को वैध बनाता है और इसमें पेंशन में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। यानी दोस्तों, सरकार का दावा है कि हमने कोई नया भेदभाव नहीं बनाया है। अब असली खेल जो है यहीं पर रुककर सोचने की ज़रूरत है। साथियों, सरकार कहती है कि हमने कुछ बदला नहीं है, लेकिन सवाल ये है अगर कुछ बदला नहीं तो फिर हर वेतन आयोग के बाद ये बहस क्यों होती है। साथियों, आपको याद होगा जो 6वां वेतन आयोग था, उस आयोग में कहा गया कि जो 1 रैंक और 1 पेंशन होगा
वन रैंक वन पेंशन जैसे मामला 6वें वेतन आयोग में उठा था और 7वें वेतन आयोग में कहा गया कि 2016 से पहले जो रिटायर हुए कर्मचारी हैं उन लोगों को पूरा फायदा नहीं मिलेगा। अब 8वें वेतन आयोग से पहले ही ये सवाल उठ रहा है। मतलब साफ है कि कानून भले न बदला हो, लेकिन व्याख्या जो है, जो इंटरप्रिटेशन है, ये पूरी तरीके से हर बार बदल जाती है। साथियों, अब ये 8वां वेतन आयोग क्या है? सरकार ने कहा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है और ये गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। सरकार ने उसका टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी कर दिया है, यानी आयोग को बताया गया है कि किन किन बातों पर सिफारिशें करनी है और सरकार कहती है आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है। यानी नवंबर 2025 से मई 2027 तक आयोग को 18 महीने का समय मिला है और इस 18 महीने में ये आयोग अपने वेतन, भत्ते और पेंशन सब पर अपनी रिपोर्ट इस 18 महीने के भीतर दे देगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज़्यादा चुभता है। साथियों, जो लोग 31 दिसंबर 2025 या फिर उससे पहले रिटायर हो चुके हैं, उनका क्या होगा? सरकार ने इस पर ना ही हाँ बोला है और ना ही ना कहा है, और यही राजनीति की भाषा होती है। सरकार बस इतना कहती है 8वां वेतन आयोग पेंशन पर भी सिफारिश करेगा, लेकिन क्या जो सिफारिश है उसको मानी जाएगी? क्या कट ऑफ डेट लगेगी? क्या कहा जाएगा? ये फायदा सिर्फ सेवा में मौजूद लोगों के लिए है। साथियों, इन सवालों का जवाब अभी भी नहीं आया है। अब जरा रुक कर समझिएगा कि पेंशन कोई भीख नहीं है, ये उस काम की कीमत है जो अपने जवानी में किया है। लेकिन हर वेतन आयोग में एक वक्त एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे सरकार कुछ दे रही हो। असल में सरकार कुछ देती नहीं है, सरकार सिर्फ बकाया चुकाती है। साथियों, इस पूरे सवाल जवाब से आम आदमी क्या समझे? पहली बात, जो 8वां वेतन आयोग है ये बन चुका है, ये कोई अफवाह नहीं है। और दूसरी बात, अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, न वेतन आयोग पर, न ही पेंशन पर, और न ही कर्मचारियों के वेतन पर। और तीसरी बात, 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर लोगों के लिए रास्ता खुला है, बंद नहीं है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। और चौथी सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चुप रहेंगे तो फैसले आपके बिना हो जाएंगे। साथियों, राज्यसभा में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ संसद के लिए नहीं होता है। ये जवाब उन लोगों के लिए होता है जो फाइलों में नहीं, आंकड़ों में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में जी रहे होते हैं। आज का सवाल भी ऐसा ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे पहुंचाइए, क्योंकि जब सवाल जिंदा रहेंगे तभी जवाब बेहतर होंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।